सुदामा नाम का ब्राह्मण। कैसे महाराज? फाल्गुन की महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन ये सुदामा नाम के ब्राह्मण का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुतपा और माता का नाम पूर्णिमा था। दांत निकले हुए थे सुदामा के, और उज्जैन में गुरु के यहां पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। मित्रता भी ऐसी है साहब कि आज भी सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। जेहि न मित्र दुख होय दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो लोग अपने मित्र के दुख को दुख देखकर दुखी नहीं होते हैं, उन पर बड़ा पाप लगता है। ये कथा बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े भाव और प्रेम के साथ सुनना। ये कथा दरिद्रता दूर करती है। ये कथा समस्त कथाओं में जो भी विकृति हो जाए सुनते समय वह दूर कर देती है, क्योंकि भगवान के मित्र की कथा है। इस कथा को रुक्मणी के लिए भी भगवान सावधान करते हैं। बड़ा ध्यान सुनिए। विप्र सुदामा वसत हैं सदा आपनो धाम, भिक्षा कर भोजन करें सदा जपें हरि नाम। 5 घर भिक्षा मांगने के लिए केवल सुदामा जाता है। जो भिक्षा में धन प्राप्त हो जाता है उससे केवल भरण पोषण करता है। इतना संतोषी ब्राह्मण है। असंतुष्टा दजानष्टा, जो ब्राह्मण असंतोष व्याप्त करता है वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का सबसे पहला धन है संतोष धन। महाराज जो संतोष धन तब तुम्हारे पास होगा तो वस्तुतः दुनिया का धन तुम्हारे पास अपने आप चल के आ जाएगा। संतोष धन जो है। 5 घर भिक्षा मांगने को जाता है। आज कई दिन से भूखे हैं बच्चे, घर में कुछ खाने को नहीं है। 80 साल की अवस्था है, कई दिन से भूखा है, कुछ मिला नहीं है। इसकी पत्नी का नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है वैसा इसका गुण है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है साहब। पत्नी घर की लज्जा होती है। पत्नी घर की गृहिणी होती है, जो घर को संभालती है, घर को जो घर बनाती है। घर घर सब होता है, परंतु सब घर घर नहीं होते। कुछ घर खराब होते हैं, कुछ घर घर होते हैं साहब, कुछ घर स्वर्ग होते हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदान गामनी। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, अनुकूल चलने वाली है, वह ये घर स्वर्ग है, वरना ये नरक है हमारा। यथा नाम तथा गुणा, सुशीला मणि सुशील, बिल्कुल विचार वैसे ही मिल रहे हैं। जैसे सुदामा संतोषी है ऐसे ही ये भी संतोषी। सुदामा नाम का ब्राह्मण को लोग कहते हैं महाराज इसने चना गुरु माता के द्वारा दिए हुए चोरी करके खाए, इसीलिए महाराज ये सुदामा दरिद्र हुए। ये गलत बात है। चोरी करके सुदामा ने नहीं खाए। उस पर दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ था चना पर। गुरुकुल का नियम होता है कि उस समय पर भोजन प्राप्त होगा, इस समय पर भोजन प्राप्त होगा, उसके बाद कोई भी हो भोजन नहीं मिलेगा, रसोई बंद हो जाएगी। एक नियम है, ये गुरुकुल का नियम है। उस समय भी ऐसा ही नियम था। उज्जैन में रहते थे। गुरु माता ने क्या काम किया, सबको विद्यार्थियों को चना बनाए, सब बांट दिए। चना केवल भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के रह गए थे, भगवान कहीं चले गए थे। उस समय श्री कृष्ण के हिस्से चना रखे हुए थे भगवान के। उसी समय दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए और कहा महाराज भवत भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दीजिए। माता ने कहा इस समय कुछ नहीं है। माता ने जैसे ही कहा कुछ नहीं है, दुर्वासा ऋषि समझ गए। देखा ज्ञान की दृष्टि से ये तो चना
रखे हैं और हमारे लिए मना कर रही है। मैं इसे श्राप देता हूं, जो ये चना खाएगा वो महादरिद्री हो जाएगा। ये दृश्य, ये बात सुदामा छुपकर सुन रहे थे। सुदामा ने सुना श्री कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहा है, राजा का पुत्र है, राजकुमार है, और एक राजा दरिद्र हो जाएगा तो प्रजा का पालन क्या करेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करते हैं सुदामा, मित्र मेरे को दरिद्रता का साप न लग जाए। इसीलिए वह सुदामा ने चना को स्वयं खा लिए और स्वयं खाकर अपनी दरिद्रता स्वीकार कर ली। भगवान को यह बात पता थी। एक बात बताओ, जब मित्र के मित्र का विवाह होता है तो नई वधू जब घर आती है तो अपने पति के मित्र कितने हैं, रिश्तेदार कितने हैं, ये कितने दिन में पता लग जाता है? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल में पता लग जाएगा कि हमारे पति की रिश्तेदारी कहां कहां है, कौन कौन मित्र हैं। लेकिन 80 साल की अवस्था हो गई सुदामा की और आज भी पत्नी को पता नहीं है कि सुदामा श्री कृष्ण का मित्र है। क्यों? सुदामा ने बिल्कुल बताया नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं बताया। और आज सुदामा के धोखे से मुख से निकल गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने निकलवाया। हे सुदामा, अब श्राप की हद हो गई, अब मेरे आगे कोई श्राप नहीं रख सकता। इसीलिए भगवान स्वयं सुदामा को बुला रहे हैं। सुदामा आज भी जा नहीं रहा है, धोखे से निकला सुशीला के कि श्री कृष्ण मेरा मित्र है। तब से द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, यही रट लगा दी। सुदामा कह रहा है, शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा, अब देत है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत की नहीं तिनकी इच्छा। मेरे हिये हर के पद पंकज, बार हजार ल देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। सुशीला रोने लगी, महाराज अगर कोई तवाबी साबित होता तो मैं ये नहीं कहती तुम श्री कृष्ण के पास जाओ। जिस आटे को मारती हूं, आटे में इतने परात में छिद्र हैं कि रेता की सब धूल आच्छादित हो जाती है, आटा सन जाता है। जिस तवा पर रोटी सेकती हूं, तवा में इतने छिद्र हैं कि रोटी सेकने से पहले ही जलकर राख हो जाती है। दही की कभी चाहत नहीं करती, जौ का आटा भी मुझे प्राप्त हो जाता है, ऐसी संतोषी है। कौन? सुशीला। और वह सुशीला कह रही है, महाराज जाओ जाओ। सुदामा ने कहा, तू बहुत जिद कर रही है तो सुन, मित्र के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। सुदामा ने विचार किया, मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो ये देगी क्या जाने को। सुशीला गई पड़ोसन के घर, चावल को साफ किया, सूप के बाहर बाहर के जितने चावल रहते हैं वह फटे पुराने कपड़े में बांध दिया। और बांधने के बाद अपने पतिदेव को दिया। देते हुए एक पाती लिखी, कहा बोले सुनो, ये मेरे देवर को दे देना। और क्या लिखा मेरे भाई बहन, कि एक मास दोए पाख में दुई एकादशी हो, देवर मेरे घर में नित्य एकादशी हो। हे भगवान, एक महीने में 2 एकादशी होती है। उन एकादशी के दिन व्यक्ति अन्न को नहीं खाता, व्रत रखता है, लेकिन मेरे घर में इतना अन्न का ढेला नहीं है कि द्वादशी कैसी होती है मैं ये पहचानती नहीं हूं। इस पत्र के माध्यम से उस पोटली के बीच में अपनी सारी बात को रख दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर जैसे ही चला और चलते चलते जैसे ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, देखा कि द्वारका जाने के लिए जल ही जल है। भगवान ने नाविक का रूप धारण करके और सुदामा के पास आ गए।
अरे द्वारका जाने वाला कोई है? द्वारका जाने वाला? नींद खुल गई। मैं चलूंगा ना, मैं चलूंगा। चलो चलो नाव में बैठो। कितना किराया है? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है जो मैं इसका किराया दे सकूं। भगवान आज रास्ते में सुदामा पर कृपा करना चाहते हैं। तू बैठ जाना, कुछ मत देना। जब नाव के लेकर बैठकर रास्ते में चलने लगे, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। बीच मझधार में जैसे ही नाव पहुंची महाराज, तो भगवान बने नाविक का रूप धारण करते हुए वो बोले, तेरे पास जो है वो दे देना, तेरे पास जो है वो दो ना। भगवान से सुदामा बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, जो है सो दे। ये पोटली दे देना, इस पोटली में क्या है? भगवान लेना चाह रहे हैं रास्ते में। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने द्वारकाधीश को ले जा रहा हूं, मैं अपने कन्हैया को ले जा रहा हूं, मैं अपने चित्तचोर को ले जा रहा हूं, मैं अपने गोविंद को ले जा रहा हूं, मैं उसको जाकर क्या दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा। भगवान कह रहे हैं, सुदामा जो है न दे। सुदामा खींच गया, मैंने नाविक तुझसे पहले ही मल्लाह मने किया था, मेरे पास कुछ नहीं है। द्वारकानाथ चाहेगा तो मुझे बुला लेगा, वरना यहीं पड़ा रहने देना। ऐसा दृढ़ संकल्प भगवान ने रास्ते में देखा। सुदामा नहीं पहचान पा रहा है। नाविक बने भगवान श्री कृष्ण को, मल्लाह बने श्री कृष्ण ने कहा, बोले तेरे पास जो है वही दे दे। सुदामा बोला, मेरे पास कुछ है वो लेगा? हाँ वही है, जो वही तो मांग रहा हूं इतनी देर से, देना ब्राह्मण। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मात्र है तो दरिद्रता है, और दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने बीच मझधार में हाथ पसार दिए, हे ब्राह्मण देवता अपनी दरिद्रता मुझे दे देना, मैं इतनी देर से वही तो मांग रहा हूं। और रास्ते में दरिद्रता को दे दिया, हाथ में ले लिया। और हाथ में लेने के बाद भगवान ने नाव किनारे ठहराई। सुदामा ने देखा, ये नगर ये सोने से मड़ा हुआ, हीरे जवाहरात से जिसके रास्ते निकले हुए हैं, पन्नों की किवारें बनी हुई हैं, पुखराज की चौखट बनी हुई है, इतना बड़ा महल में मेरा कृष्ण रहता है। पूछता पूछता पहुंच गया द्वारपाल। आज जैसे ही द्वारपाल ने देखा, आओ महाराज, कहां से आए हो? कन्हैया मेरा मित्र है। सब चौंक गए। सुदामा को द्वारपाल ने बिठाल दिया। धक्का नहीं मारा मेरे भाई बहन। हम जब झांकी निकालते हैं तो सुदामा को धक्का मारते हैं। जिस परमात्मा ने अपना सिंहासन सुदामा के लिए छोड़ दिया और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठा लिया, आज हम झांकी निकाल कर उस सुदामा को जैसे ही धक्के मारेंगे और देखकर हंसेंगे महाराज, तो आप सत्य मानना श्री कृष्ण खुश होंगे कि नाराज होंगे, ये विचार करने की बात है। हमारा धर्म में इतनी विकृति कर दी है, हमारे धर्म में इतनी क्रांति होनी चाहिए, बल्कि विकृति उत्पन्न हो गई है कि हम वहीं तक सीमित रह गए हैं। धर्म बड़ा विशाल है, ये बड़ा परमहंसों की संगता है। वह द्वारपाल दौड़ते दौड़ते जैसे ही गया, भगवान बैठे हुए थे, रुक्मणी सामने बैठी थी, जामवंती बैठी थी, कालंदी बैठी थी, मित्रविंदा बैठी थी। उसी सभी 8 पटरानियों से शोभित होते हुए भगवान द्वारकानाथ के मध्य में जैसे ही द्वारपाल प्रकट हुआ और कहने लगा, महाराज एक ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण को किसकी आवश्यकता पड़ गई आज्ञा लेने की? बोले, महाराज वह ब्राह्मण हमारे देश का नहीं लगता है, विदेश का लग रहा है, बाहर से आया हुआ ब्राह्मण लग रहा है। वर्णन करता है वह कैसे ये कलंक सहन नहीं होता है कि हरि मित्र दुखी है, मित्र दुखी है। सुदामा कुछ दिन रहे। सुदामा ने धीरे से कहा, भगवान ने अपना जैसा ही नगर बनाया, लक्ष्मी के चरण स्वयं छोड़वा दिए, रुक्मणी ने छोड़ दिए,
और महाराज सुदामा को कुछ नहीं बताया। और हम जब भगवान को चढ़ावे महाराज तो ऐसे चढ़ाते हैं जैसे सब लोग समझ जाएं कि हम चढ़ा रहे। किसी ने महाराज कुछ भी दान कर दे तो महाराज उस पे सब, क्योंकि जब हम देते लेते हैं तो छुपा के लेते हैं और जब देते हैं तो झंडा उठा के देते हैं। भगवान ने दिया, सुदामा को बिल्कुल नहीं बताया। सुदामा ने तीसरे दिन कहा कन्हैया अब हम जाएं। भगवान बोले जल्दी जाओ। सुदामा बोला महाराज आओ, भगत तो बहुत की इन्होंने, खातिरदारी भी बहुत की, लेकिन देने लेने में कुछ रूखा है, रोकने को एक भी बार नहीं कहा। और भगवान ने विनोद में ये और कहा, हे सुदामा ये हमारे कपड़े पहने हुए और उतार दिए, अपने ही कपड़े पहन के जाइए। सुदामा बोला महाराज पहले बता देता तो लंगोटी धोके तो डाल देता कम से कम। अब वो सुदामा ने क्या काम किया, वही लंगोटी पहनी, वही वस्त्र पहने फटे पुराने, और सुदामा चल दिया। और सुदामा जैसे ही पहुंचा भगवान ने माया को लिया, माया से कहा सुदामा को उठाओ और सुदामा के घर पहुंचा दो। सुदामा के घर पहुंचा दिया। सुदामा ने ऐसी नगरी देखी महाराज, और चकाचौंध, और सुदामा माथे पे हाथ भर के रख के रोने लगा। बोले महाराज जे और ले महाराज नई मुसीबत। एक प्लाट और था, हम पे केवल एक प्लाट में झोपड़ी पड़ी थी, वो किसी ने और कब्जा कर लिया, महल और बना दिया हमारे प्लाट पर। अब उसकी पत्नी सुशीला ऊपर छज्जे पर केस काट रही थी। अब सुशीला ने देखा पति देव आए हैं तो 16 श्रृंगार करते 9 लखा का हार पहनते हुए, और सुशीला जैसे ही सुदामा के पास पहुंची, सुदामा भगा। बोले जे देवी कौन सी आ रही है मेरे ऊपर। सुशीला ने कही अरे स्वामी जी हम आपकी पत्नी हैं सुशीला। सुदामा बोला सुशीला तुम्हारे दो चुटीला, हम तो एक ही छोड़ के गए, दो कब से करने लगे। अरे महाराज तुम्हारे घर अंदर सब तमाम मुनीम हैं, मुनीम बैठे हुए, उन्होंने सब कुछ दिया है। सुदामा बोला हाँ हमारे तमाम फैक्ट्री चल रही है जो मुनीम होंगे। अरे अंदर चल के तो देखो। जैसे ही अंदर चल के देखे तो भगवान राजस्थानी पगड़ी बांधे हुए, अब पैर पे पैर रखे हुए, अब मसंद पे हाथ रखे हुए, मूंछों पे ताव दिए हुए भगवान बैठे थे। और जैसे ही भगवान को पाया सुदामा ने, तो सुदामा ने कहा कन्हैया तू अपने रथ पे बिठा लेता तो तेरा रथ टूट जाता क्या। भगवान ऐसे करके गंभीर हो गए। भगवान ने कहा हे सुदामा दुनिया के लोग हमारे घर आए और गाड़ियों से माल भर कर ले गए, लेकिन सुदामा को ऐसा यश प्राप्त भगवान ने कराया कि वो सुदामा खाली हाथ गया और खाली हाथ आया। ऐसा यश प्राप्त हुआ सुदामा को। जीवन में 3 बार सुदामा से भगवान की भेंट हुई, 3 बार। वो पूरा चरित्र सुनाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। 3 बार भेंट हुई और 3 बार सुदामा द्वारका गए, और 3 बार भेंट होने के बाद इस संसार में भोग को भोगने के बाद सुदामा भगवान के धाम को ही गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।